तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्रूटो अपनी आंखों को देख रहा होता है और वह कहता है घोस्ट इंसिडेंट को हुए कुछ हफ्ते बीत गए हैं और तब से मेरी आंखें भी एक्टिवेट नहीं हुई हैं। उधर हम नारुतो, शिकारमारू और साई को देखते हैं जो सेंजू पार्क में गए होते हैं और अब वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। फिर शिकारमारू पूछता है आखिर ऐसा क्या था जिसने सुमेरे को बदल दिया। तो साई कहता है यह बरूटो और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। यह सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और वह बताता है कि उसने सुमेरे को एकेडमी में एडमिशन लेने की परमिशन भी दे दी है। लेकिन शिकारमारू इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। उसे लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर हम एकेडमी में देखते हैं शिनो आज फिर से सभी को 3 लोगों की एक नई टीम बनाने के लिए बोलता है ताकि वह सभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद सबके लिए एक अच्छी टीम बना सके। तभी शारदा उससे सुमेरे के बारे में पूछती है तो शिनो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अभी हम सिर्फ उसका इंतजार ही कर सकते हैं। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी टीम बनाने लगते हैं। मित्सुकी फिर से ब्रूटो के साथ ही टीम बनाता है, लेकिन इस बार अवाबे ने डेंकी को अपनी टीम में ले लिया होता है तो बरूटो मेटल को अपनी टीम में ले लेता है। उधर शिनो इरुका से पूछ रहा होता है सुमेरे आखिर एकेडमी कब तक ज्वाइन कर सकती है। तो इरुका कहते हैं अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, शायद वो एकेडमी ज्वाइन भी ना कर पाए। फिर शिनो कहता है अगर आप सुमेरे को एकेडमी ज्वाइन करने की परमिशन देंगे तो मैं उस पर नजर रखूंगा और पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर इरुका कहते हैं हमें नहीं लगता कि सुमेरे भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है। तो शिनो कहता है मुझे सुमेरे से बात करनी है। उधर बरूटो अपने घर जाता है और वह देखता है आज नारुतो भी जल्दी घर आ चुका है। तो बरूटो उससे सुमेरे के बारे में बात करने लगता है। फिर नारुतो कहता है सुमेरे अभी ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तो बरूटो कहता है मैं चाहता हूँ उसको एकेडमी ज्वाइन करने की परमिशन दे दी जाए। फिर नारुतो कहता है सब कुछ होकागे के हाथ में ही नहीं होता है, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा। वहीं शिनो सुमेरे से मिलने के लिए जाता है तो सुमेरे उससे माफी मांगती है क्योंकि सुमेरे ने उसके चक्रा को भी निकाल लिया था। तो शिनो कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इससे एक अच्छा टीचर बनने का मौका मिला। फिर शिनो उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर से गोजो टेनो अब निकल चुका है, तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारी है, तो तुम जो चाहो वो डिसीजन ले सकती हो। अगले दिन हम एकेडमी में देखते हैं सभी बच्चों का टेस्ट शुरू हो जाता है और शिनो बताता है तुम लोग 2-2 की टीम में खेलोगे और जो भी टीम सबसे पहले ऊपर चढ़कर उस फलक को ले लेगी वो टीम जीत जाएगी। फिर अवाबे और दूसरी टीम का मैच शुरू हो जाता है। अवाबे अपने ओपोनेंट से लड़ रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर शारदा और डेंकी फ्लैग लेने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉल आ जाती है जो उन दोनों को लात मारकर नीचे गिरा देती है और ओपोनेंट टीम जीत जाती है। वहीं शिनो सभी बच्चों के पॉइंट लिख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर शिनो के कान में सुमेरे के बारे में कुछ बोलता है और उसकी बात सुनकर शिनो अपना बोर्ड शारदा को देकर वहाँ से भाग जाता है। उधर बरूटो और शिकाडाई की टीम का मैच चल रहा होता है। चोचो मेटल को पंच मारने वाली थी और मेटल भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन तभी शिकाडाई मेटल से कहता है देखो तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं। ये सुनकर मेटल नर्वस हो जाता है और चोचो उसको पंच मार कर उड़ा देती है। वहीं इनोजिन मित्सुकी के ऊपर अपनी इंक गिरा देता है और उसका फायदा उठाकर शिकाडाई उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है, लेकिन तभी मित्सुकी अपने मुंह से एक कुनाई निकालता है जिससे बचने के लिए शिकाडाई को अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु हटाना पड़ता है। फिर मित्सुकी एक रोड को तोड़ देता है जिसकी वजह से सब कुछ नीचे गिरने लगता है। कुछ ही देर में सब कुछ टूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं हम बरूटो को देखते हैं जिसने फ्लैग को उठाकर यह बैटल जीत लिया होता है। फिर बरूटो नीचे आता है और वो देखता है शिनो वहाँ पर नहीं था, तो वो शिनो के बारे में पूछने लगता है। फिर शारदा बताती है उसे नहीं पता, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुमेरे के बारे में सुना वो यहाँ से भाग गए। फिर इनोजिन कहता है मुझे लगता है सुमेरे को किसी दूसरी एकेडमी में ट्रांसफर किया जा रहा है। यह सुनकर बरूटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इनोजिन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वह देखते हैं शिनो वहाँ पर आ चुका है और पीछे सुमेरे भी छिपी हुई है। उसने जो किया वो उसको लेकर बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन वो फिर भी सभी के सामने आ जाती है और उसे देखकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सुमेरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम नारुतो के एक क्लोन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर जाता है और वहाँ पर वो सासुके से मिलता है। फिर वो सासुके को गोजो टेनो का स्क्रॉल देता है। तो सासुके कहता है शायद अब मैं उस टाइम स्पेस में जा पाऊँ जहाँ पर कागोया एग्जिस्ट करती थी। तो नारुतो उसे जाने से मना करता है और वो कहता है तुम कुछ टाइम विलेज में ही क्यों नहीं रुक जाते। लेकिन सासुके खड़ा हो जाता है और वो कहता है सकुरा को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम दोनेरी होता है और वह कहता है जल्द ही इस दुनिया पर कोई पावरफुल भगवान आने वाला है। जिसके बाद हम एक अलग डायमेंशन में देखते हैं, वो किसी स्पेस जैसा लग रहा होता है और वहाँ पर कोई बैठकर शेप खा रहा था। उसका नाम मोमोशिकी होता है और तभी किंशिकी आकर उसे बताता है कागोया की दुनिया में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। तो मोमोशिकी कहता है जल्दी वहाँ जाने की तैयारी करो और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये मोमोशिकी और किंशिकी कौन है ये तो हमें अगले एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।